बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार की और सलातो सलाम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज देखिए आपको बताते हैं IBS का इलाज, और बल्कि यूं कहना चाहिए कि IBS का सही इलाज। हकीकत मानों में देखिए IBS को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो कि मेडिकल लाइन में फैली हुई हैं, और बहुत से लोग तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाते जो हकीकी इस बीमारी की वजह होती है। तो जब तक देखिए किसी वजह पर हम नहीं पहुंचेंगे तब तक उसका इलाज भी मुमकिन नहीं है। ये बीमारी जिसको IBS कहते हैं, इलाज बताने से पहले उस वजह को मैं आपके सामने रखूंगा जो आप कहेंगे वाकई कि अगर आप IBS के पेशेंट हैं, अगर आपके घर में कोई IBS का पेशेंट है, उसको आप ये वीडियो दिखाएंगे तो वो कहेगा कि हाँ ये बात सही है। अब IBS है क्या? देखिए, संग्रहणी जिसको कहा जाता है, और संग्रहणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि संग में रहती है ये, यानी कि इंसान की लाइफ गुजरती रहती है और ये बीमारी पीछा नहीं छोड़ती। इस वजह से इसको संग्रहणी कहा जाता है, इसको IBS कहा जाता है। अब लफ्ज IBS पर अगर हम गौर करें तो IBS क्या है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है? देखिए, इरिटेबल कहते हैं चिड़चिड़ा। बाउल सिस्टम, आपका ये बाउल सिस्टम है, ये मोबाइल सिस्टम है, ये आपका पेट का, बड़ी आंत का, और ये जो सिस्टम होता है इसको बाउल सिस्टम कहा जाता है। अब ये इरिटेबल कैसे हो जाता है? क्यों इरिटेशन इसके अंदर पैदा हो जाता है? तो इस पर गौर करने की बात यह है कि देखिए, ऐसे इंसान को जिसको IBS की संग्रहणी की परेशानी हो, उससे कभी भी आप पूछिए कि आपको इस बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई, अक्सर वो याद ही नहीं कर पाता कि बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई। उससे आप कहें कि कभी आपको पेचिश हुई थी, यानी डिसेंट्री हुई थी आपको कई साल पहले, और वो डिसेंट्री काफ़ी दिन तक चली थी, तो बंदा कहेगा कि हाँ हुआ था, ऐसा हुआ था, मुझे डिसेंट्री हुई थी, पेचिश हुई थी, और फिर तो वो ठीक ठाक सी हो गई थी। लेकिन ये सिस्टम जो है चल पड़ा है कि जब से मैं कुछ भी खाता हूँ तो मुझे टॉयलेट भागना पड़ता है, जब मैं ज़रा सा दूध पी लेता हूँ हजम ही नहीं होता, मुझे टॉयलेट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, दिन में 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 बार टॉयलेट जाना पड़ता है। तो ये बीमारी कैसे पैदा? देखिए, जब आपको पेचिश होती है और पेट के अंदर का ये म्यूकस है, जो एमीबा होते हैं, जो पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं जिसको अमीबा कहते हैं, जिसको एमीबिक डिसेंट्री होती है, तो ये आंत को कुतरना शुरू कर देते हैं, और आंत के अंदर का जो म्यूकस होता है, ये म्यूकस धीरे धीरे आपके टॉयलेट को चिकना करता रहता है, और ये टॉयलेट बार बार आने की दिक्कत आपको रहती है। एक एक दिन में कई बार आपको टॉयलेट आता है, और आप इस टॉयलेट के चलते आप बड़े कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का एक नियम है कि मल है तो बल है, और वो मल जो है आपके पेट में से बिल्कुल खारिज हो जाता है, क्योंकि बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, क्योंकि बार बार ये मरोड़ लग के फिर आपको टॉयलेट होता है, और बार बार ये होता है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि पेट में आपके जो मल है वो खारिज हो जाता है सारा का सारा। अब ये IBS में कैसे कन्वर्ट होता है? देखिए, जब ये डिसेंट्री काफ़ी दिन तक चलती रहती है और इसका कोई भी सही और सटीक इलाज आपको नहीं मिल पाता है, तो आपका जो दिमाग है वो इसका आदी हो जाता है, और आपको टॉयलेट जो 6-7 बार, 8-10 बार टॉयलेट जा रहे थे, फिर आपको ये बार बार टॉयलेट जाने की आदत सी हो जाती है। और यही आदत जो है, देखिए, ये कब बिगड़ती है? पेचिश कब स्टार्ट होती है? जब आप गर्म चीज़ें खाते हैं, जब आप बहुत तेल मसाले वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की यूज़ करते हैं, तब आपको इस तरह की पेचिश का सामना करना पड़ता है। और जब आप ठीक से महसूस करते हैं अपने आप को, फिर दोबारा से सारी चीज़ें ये शुरू हो जाती हैं,
क्योंकि अभी आपकी आंतें इस लायक नहीं हुई थी कि वो आपको सही तरह से पाचन कर सके और आपके मल को होल्ड करके रख सकें। आपने फिर से अनाप शनाप खाना शुरू कर दिया, फिर से आपको टॉयलेट जाना पड़ रहा है। लेकिन वो कंडीशन पेचिश वाली नहीं थी, लेकिन अब ये नई कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है और फिर आप मान लेते हैं कि अब तो मेरे साथ में ये चीज़ पैदा हो ही गई, अब मैं खाऊंगा तो टॉयलेट को जाना ही है, अब मैं दूध पीऊंगा तो ये तो हजम होगा ही नहीं, अब ऐसा होगा वैसा होगा। फिर ये बीमारी आपके दिमाग का हिस्सा बन जाती है, आपके दिमाग का हिस्सा बन जाती है। और जब ये आपका खाना जब जैसे ही आपके मैदे में पहुंचता है, वहां से संकेत मिलना शुरू होता है कि आपका खाना आ गया है, इसको एग्जर्ट करना है, इसको निकालना है, इसको पास आउट करना है। और आप भाग के टॉयलेट पहुंच जाते हैं उसको पास आउट करने के लिए। यही क्रम चलता रहता है और इसी को आईबीएस कहते हैं। अब आईबीएस को दूर करने के लिए देखिए, सिर्फ पेट का इलाज करके हम आईबीएस को दूर नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है, देखिए हम इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा और बहुत मुमकिन है कि आप ट्रीटमेंट कर पाएँ। देखिए, हम इसमें 3 तरह का ट्रीटमेंट देते हैं। अब वो क्या ट्रीटमेंट है, सबसे पहले तो हम देते हैं, देखिए, ऐसे पेशेंट को आंवला खाने के लिए। और आंवला भी वैसे फॉर्म में नहीं देते, बल्कि एक आता है आंवला, जवारिश आंवला सादा। तो जवारिश आंवला सादा दी जाती है पेशेंट को कम से कम 2-3 बार दिन में 5-5 से 7-7 ग्राम जवारिश आंवला हम देते हैं। इसके साथ साथ एक अमेरिकन प्लांट होता है जिसको संस्कृत में अगर हम कहें तो औरंगमूल कहा जाता है, औरंगमूल कहा जाता है। और इसको अगर इंग्लिश में कहें तो इसको ऑरेंज रूट कहा जाता है, क्योंकि इस पेड़ की जो रूट होती है वो येलो कलर की होती है, या येलो रूट भी उसको कहा जाता है, या फिर इसको ऑरेंज रूट कहा जाता है क्योंकि ऑरेंज कलर की रूट होती है। तो इस पेड़ का एक्सट्रैक्ट निकाल के, इसकी जड़ का एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको पेशेंट को दिया जाता है। इससे क्या होता है, इसकी जड़ के एक्सट्रैक्ट से आपके ये जो दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ था, या आपके गट ने आपको दिमाग खराब करके रखा है, या आपके दिमाग ने आपका गट खराब करके रखा है, इसका संतुलन बिठाने का काम जो है वो इसका एक्सट्रैक्ट करता है, जो लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है। आप इसको सत्व कह सकते हैं, आप आयुर्वेद की जुबान में इसका सत्व जो है वो सत्व निकाला जाता है और इसको डाइल्यूशन फॉर्म में रखा जाता है। आगे आता है, देखिए, और कौन सी मेडिसिन इसके साथ दी जाती है। अभी 2 मेडिसिन हुई, एक तो हुई आपकी आंवला, जवारिश आंवला सादा, और दूसरी चीज़ हुई आपकी ऑरेंज रूट का जो है आपका सत्व, डाइल्यूशन फॉर्म में सत्व। इसके बाद में जो मेडिसिन दी जाती है वो बहुत ख़ास है, और वो मेडिसिन जो है वो बीर बहुट्टी से तैयार की जाती है, बीर बहुट्टी। लेकिन इसका भी डाइल्यूशन तैयार किया जाता है कि एक ऐसा मान के चलिए एक होम्योपैथिक फॉर्मेशन पर उसको तैयार किया जाता है, और एक होम्योपैथिक फॉर्मेशन मान कर चलिए आप उसको। तो बीर बहुटी का एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और उससे वो दवा बनाई जाती है। ये 3 दवाएं जब एक साथ चलती हैं, अब कितनी देखिए, जो हमने बताया था, जो ऑरेंज रूट का जो एक्सट्रैक्ट है उसकी डाइल्यूशन की सिर्फ 2 बूंदें आपको अपनी टंग पर, अपनी जुबान पर इस्तेमाल करनी है, सुबह, दोपहर और शाम को। और जो बीर बहुटी का जो एक्सट्रैक्ट तैयार किया हुआ है, डाइल्यूशन है उसको भी आप होम्योपैथिक तर्ज पर तैयार कर सकते हैं, और तो उसका भी डाइल्यूशन जो है वो 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम लेना है। इन दोनों के बीच में 15 से 20 मिनट का गैप आपस में बीच में रखना है, और साथ में जो है खाना खाने के बाद में जवारिश आंवला सादा 2 बार दे दीजिए, या नाश्ते के बाद भी दे दीजिए, 3 बार दे दीजिए। तो ये जो 3 दवाइयाँ काम करती हैं, ये आईबीएस को 100% अल्लाह के फजल व करम से ठीक कर देती हैं। आईबीएस जिसको संगरहनी कहा जाता है, और ये लोग मानते हैं इस बात को कि इसका तो कोई इलाज है ही नहीं, ये तो हमेशा साथ रहती है, उसका साथ भी आप इन दवाओं से छुटा सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं। ऐसा पेशेंट तो कहीं कुछ खाता पीता भी नहीं है कि मैं कुछ खाऊंगा तो भाई भाग के मुझे टॉयलेट जाना पड़ेगा, सारी शौक सब उसके खाने पीने के जो होते हैं उसको ताक में रखने पड़ते हैं,
और कहीं जाता है तो भाई वो परेशान हो जाता है किस तरह से अपनी ज़िंदगी को सेटअप करके चले, कैसे एडजस्टमेंट करे, क्या खाए क्या पिए, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट की ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला बहुत आसान हो जाएगी और ये दवाएं 2 या 3 दवाएं आपका मुकम्मल इलाज कर देंगे इंशाल्लाह। देखिए, आप इस दवा को तैयार कीजिए और फ़ायदा उठाइए, और अगर आपसे दवाइयाँ नहीं बनती हैं तो आप इस दवा को हमसे बनाया मंगा सकते हैं और अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने भाई डॉक्टर AK शेरवानी को। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातुहू।